बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ कैडेट क्लास, ऐसे बच्चे जिन्होंने जो है पीएफ कॉलेज सरगोदा ख़ास तौर पे अप्लाई किया हुआ है, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है एक, कि इसमें अब पहले चूँकि हमने साइंस के कुछ किए थे, मैथ्स के हैं, इसके बाद मैथ्स का एक और पेपर इंशाल्लाह ताला मैं बहुत जल्द जो है अपलोड कर दूंगा उसकी वीडियो, कि जिसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो किस टाइप का पेपर आएगा उसमें वो सारा शामिल है। सरगोदा में टोटल एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है। मैथ में, इंग्लिश में जो है वो इससे पहले मैंने पेपर करवा दिए हुए, मैं फिर एक दफ़ा पेपर जो है एक दो रिवाइज करवा दूंगा, ताकि फर्दर आपको जो है वो इसमें जो पैटर्न है उसके बारे में मज़ीद बेहतर पता चल सके। सो एमसीक्यूज और जो शॉर्ट आने उससे रिलेटेड इस वीडियो में देखें। फर्स्ट वन देखें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इफ ए इज इक्वल टू 135 एंड बी इज इक्वल टू 246 देन ए एंड बी आर। अभी देखिए, ए है 135 एंड बी है 246। अब इसमें कोई भी चीज़ जो है वो कॉमन नहीं है, दोनों में कोई चीज़ नहीं है। देखें, ये है 135 और ये है 246, कॉमन कोई नहीं है। तो ये होते हैं ऐसे डिसजॉइंट सेट्स जिसमें कोई कॉमन ना हो। अगर कोई भी चीज़ कॉमन निकल आए तो वो ओवरलैपिंग हो जाते हैं। और सिर्फ सिंपल अगर एक एलिमेंट हो, जैसे खाली इसमें 1 होता अगर, ठीक है, तो ये सिंगलटन सेट होते हैं। ए ओवर बी इंटू सी इज इक्वल टू सी ओवर डी इंटू ए, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ये इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। नेक्स्ट वन, डैश इज द कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट क्वांटिटीज़, कि जब दो मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ के दरमियान में कंपैरिजन किया जाए तो वो रेशो कहलाता है। प्रपोर्शन होता है कि जब दो डिफरेंट किस्म की रेशोज़ के दरमियान में जो है वो रिलेशन फाइंड आउट किया जाए। नेक्स्ट देखें, 2 प्लस 2 इंटू 2, तो ये जो है वो डिमास या बॉर्ड मैथ रूल के मुताबिक पहले मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ब्रैकेट सारी पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगी और फिर बाद में बाहर। तो 2 इंटू 2 4 प्लस 2 6, फिर बाहर मल्टीप्लाई होगा 12। 2 इंटू 2 0 0 ही हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, द स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर लेस देन 1, कि अगर हम जो है वो 1 से छोटी पॉइंट वाली कोई वैल्यूज़ हैं, उनका अगर हम अंडर रूट ले लेते हैं 1 से छोटी, तो वो ग्रेटर हो जाता होता है। तो फिर आंसर जो आएगा वो ग्रेटर हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट 1/0 इज अनडिफाइंड, ठीक है, इन्फिनिटी या अनडिफाइंड जो है ये होता है। नेक्स्ट वन इज 63/7। 63/7 इज अ रैशनल नंबर। जब ओवर में बात आ जाती है सो ये रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 48 इज इक्वल टू 2y प्लस 8। दूसरी तरफ जाके ये -8 हो जाएगा 40, और इधर जाके 2 डिवाइड हो जाएगा और ये आंसर आ जाएगा 20। व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मल्टीप्लिकेशन से निकला है। ये है हमारे पास 3/5, ठीक है, ये है 3/5। 3/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उलट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/3 के। नेक्स्ट वन इज द परसेंटेज ऑफ ज़कात। ज़कात की परसेंटेज होती है 2.5। नेक्स्ट वन इज, क्वेश्चन इज a प्लस बी का होल स्क्वायर ओवर a-3 डिवाइडेड बाय 3 ओवर a-b, ये किसके इक्वल होगा। सो इसका पूरा सोल्यूशन करना पड़ेगा। ये क्या आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओवर a-b, मल्टीप्लाई में a-b ऊपर चला जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा, a-b इससे कट जाएगा, बाकी बचेगा हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर ओवर 3। ये आंसर होगा। तो लिहाजा ये ऑप्शन देखते हैं, सी ऑप्शन। What are the factors of x square minus 20x plus 100। अब इसके जो है ना वो फैक्टर्स क्या बनेंगे। फैक्टर्स के लिए मिड टर्म ब्रेक से भी कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। अगर नहीं तो फिर हम इसको कम्युलेटिंग स्क्वायर से भी कर सकते हैं।
अब आपके पास है x का स्क्वेयर माइनस 20x प्लस 100, तो x का स्क्वेयर माइनस 10x प्लस 100, इसमें से x कॉमन आ गया, x माइनस 10 कॉमन आ गया, x माइनस 10, तो ये x माइनस 10 का होल स्क्वायर बनेगा। मिड टर्म ब्रेक से भी किया जा सकता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी। कहते हैं सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म ऑफ अ नेचुरल नंबर की सेट बिल्डर नोटेशन x व्हेन x इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। स्क्वायर ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज, जब नेगेटिव नंबर का स्क्वायर लेते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है, यानी कि -4 का स्क्वायर लेंगे तो -4 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस 16 हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज फिल इन द ब्लैंक्स। अब ब्लैंक्स में फिल करना है हमने इनको। अब ये देखें, ये फिल इन द ब्लैंक्स जो है इसलिए करवा रहा हूँ कि ये साथ में जो है वो MCQs की शेप में भी आ सकती हैं, ठीक है ना। इस तरह करके आगे 4 ऑप्शन भी दिए जा सकते हैं, तो लिहाजा इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे तो वो आपके पास एक डबल प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट देखें, 8:4 इज इक्वल टू 10 रेशो। अब ये 8 जो है वो 10 में कन्वर्ट हो गया। मैं कह देता हूँ जो जो यहाँ पे 4th वन रेशो है, ये यहाँ पे मैं उसको x कर देता हूँ, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखें क्या है, 8:4 इज इक्वल टू 10 रेशो ब्लैंक, ठीक है। मैं कह देता हूँ कि लेट ब्लैंक जो है वो है x। ऐसे में 8:4 इज इक्वल टू 10 रेशो x। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 8x, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 40 के प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ये 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 40/8 5, सो x इज इक्वल टू 5। क्या है, द नंबर विच इज 1/2 ऑफ 1/10, यानी कि 1/2 ऑफ 1/10 ऑफ 480। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 1/2 इंटू 1/10 इंटू 480, 0 0 से काट दें, बाकी 2 1 24, तो हमारे पास 24 आ जाएगा। कहते हैं इसमें से हमने बताना है कि कौन सा ग्रेटर या कौन सा लेस देन लगेगा, 3/7 एंड 5/21। तो इसमें से लेस देन लगेगा, ग्रेटर देन लगेगा, या फिर इक्वल टू लगेगा। इसका तरीका होता है जब हमने फाइंड आउट करना हो इक्वेशन इसको, तो इनको एलसीएम ले लिए जाएं। पहले एलसीएम लें, जो नीचे इसका एलसीएम लें, क्या है 7 और 21 दोनों के एलसीएम लेके इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो इनका एलसीएम 21 आ जाएगा। 21 इधर भी, 21 इधर भी, 7 1 7 3 3 3 ये 9 हो गया, और 21 से कट गया, ये 5 हो गया। तो ऐसे में 9 जो है वो बड़ा होता है 5 से, तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर, ग्रेटर देन। जब भी आपने फ्रैक्शंस को कंपेयर करना हो तो उसका तरीका होता है कि आपने उन दोनों को उनके एलसीएम से मल्टीप्लाई करके फिर एक वैल्यू निकाल लेनी, जो वैल्यू में से बड़ी होगी फिर वो बड़ी छोटी हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज 4x इज इक्वल टू x प्लस 2, इधर ये -x है, ठीक है, ये -x उधर जाके क्या हो जाएगा +x, तो 5x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2/5। 25% ऑफ 400 के 400 का 25% क्या होगा, तो क्या हो जाएगा 25/100 मल्टीप्लाई बाय 400, ठीक है, 25 4 100। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर ग्राउंड, उसका फार्मूला होता है पेरीमीटर का 2 इंटू लेंथ प्लस वेथ। नेक्स्ट वन इज इफ ₹240 is shared between two sisters in the ratio of 2:4, the second sister will get an amount of rupees। कहते हैं कि अगर दो बहनों के दरमियान 240 रुपये तकसीम करें तो दूसरी वाली बहन को हिस्से में कितने पैसे आएंगे। टोटल देखें अमाउंट कितनी है, ये है 240, और रेशो कितनी है 2:4, तो कह रहे सेकंड वन के हिस्से में कितना आएगा,
तो सबसे पहले सम ऑफ रेशो वो क्या आ जाएगा 2 + 4 = 6। सेकेंड वन के हिस्से में कितना आ जाएगा 4 / सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय 240 160। दूसरे वाले के हिस्से में 160 रुपीज़ आएंगे। नेक्स्ट वन इज 1/2 प्लस माइनस 3/5 प्लस 6 मल्टीप्लाई। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो जब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो क्या है 3 - 5 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 12। अब सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 1/2 प्लस -3/5 प्लस 6 इंटू 3 - 5 क्या हो जाएगा -2। So 1/2 प्लस -3/5 प्लस -12। सो 1/2 प्लस एलसीएम माइनस आ जाएगा -3, इसी से कुछ नहीं तो 1 है, -12 5 = 60। तो क्या आ जाएगा फिर हमारे पास 1/2 प्लस 60 माइनस 63 हो जाएगा ये ओवर 5। 5 और 2 का एलसीएम 10, 2 5 = 5 1 = 5 -63। 63 में से 5 को माइनस किया जाएगा 58/10 माइनस में। सो -58/10। नेक्स्ट देखें, इफ R इज द रेडियस ऑफ सर्कल देन इट एरिया इज गिवन बाय। अगर जो है वो R उसका रेडियस है तो उसका एरिया हो जाएगा πr²। ये फार्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल का। अब थोड़ा सा जो है वो मैं इंग्लिश के एक एस्से के बारे में आपको जो है वो बता रहा हूँ, स्पेशली फॉर PAF कॉलेज सरगोदा के लिए, क्योंकि उसका पेपर करीब आ रहा है। ठीक है, तो इंग्लिश में एसेज जो हैं वो आपने टोटल क्रिएटिव टाइप जो है वो जहन में रखने हैं, जो टोटली क्रिएट। मिसाल के तौर पे कहते हैं कि ना, इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, कि अगर मैं पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या वज़ीर आज़म होता तो मैं क्या करता। ये इसका जो पूरा जो है वो मैं अपने ग्रुप में शेयर कर दूंगा कि आप इस ऐसे को कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, या इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं वो मैं अपने ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा आप सब लोगों को। तो उसमें से आप देख लीजिएगा, ठीक है, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी जो बच्चे ग्रुप में ऐड नहीं हैं वो मैं अपना लिंक में इधर जो है डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूंगा, आप वहाँ पे मुझे मैसेज करें, मैं आपको ग्रुप में ऐड करता हूँ ताकि आपको डॉक्यूमेंट्स मिलते रहें। ये जो है ना वो फिर आप वहाँ से नोट डाउन करके फिर उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप लेके आप उसको एज इट इज़ जेन में रख सकते हैं। फिर वो अगर प्राइम मिनिस्टर आ जाए या फिर इससे पहले भी मैंने 2-3 ऐसे जो बताए थे, ठीक है, उसी तरीके से उससे मिलते जुलते फिर आपने इसको कैसे अटैम्प्ट करना है। हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। आप लोगों में से जो ग्रुप में ऐड नहीं है वो मेरे नंबर से ग्रुप में ऐड हो जाए ताकि ऐसी चीज़ें जो है ना वो आप लोग मुझे प्रॉपर तरीके से मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।